एक तरफ यूपीए ने तमाम नए दलों को जोड़कर अपना नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी शॉर्ट में इंडिया कर लिया, तो जवाब में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए का मतलब एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलप्ड नेशन और ए से एस्पायरेशन ऑफ पीपुल एंड रीजन बता दिया। हालांकि शब्दों के इस खेल से निकलकर बाहर आएँ तो साफ है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहती हैं। ऐसे में बेशक फिलहाल INDIA यानी इंडिया ने 26 दल और एनडीए में 38 दल जोड़ लिए हों, लेकिन अभी भी भारतीय राजनीति में 9 महत्वपूर्ण दल ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं और उनका अपना मजबूत वोट बैंक है। इन पार्टियों को चुनाव से पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ लाना चाहेंगे। इस लिस्ट में पहला नाम है BSP यानी बहुजन समाज पार्टी का। इस पार्टी की मुखिया इस समय मायावती हैं, जो बीजेपी और सपा दोनों के ही सहयोग से कभी न कभी यूपी में सीएम रह चुकी हैं। मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी के अलावा तमाम सटे राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कुछ इलाकों में बसपा का प्रभाव है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर मायावती किसी से भी गठबंधन का समझौता करती हैं तो उसे इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा ओडिशा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल का अपना एक बड़ा वोट बैंक है। यह पार्टी एनडीए की पुरानी साथी है और एनडीए के लिए कई बार संकट मोचक भी बन चुकी है। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस पार्टी के मौजूदा लोकसभा में 12 सांसद हैं। ओडिशा से कुल 21 सांसद चुनकर आते हैं। 2014 में बीजेडी ने 20 सांसदों पर अपना कब्जा जमाया था। वहीं राज्य के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को 45% वोट मिले थे। अब ये पार्टी किस खेमे में जाएगी, इस पर तमाम निगाहें लगी हुई हैं। तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति पर भी दोनों गठबंधनों की नजरें होंगी। इस पार्टी की फिलहाल तेलंगाना में सत्ता है। पार्टी के मुखिया के चंद्रशेखर राव लंबे समय से गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने दोनों गठबंधनों से लगभग बराबर दूरी बनाकर रखी है और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ने का ऐलान किया है। मौजूदा समय में उनके पास 9 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी YSRCP के मुखिया जगमोहन रेड्डी ने भी अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। फिलहाल लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 2.53% वोट मिले थे। आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना में भी इस दल का प्रभाव माना जाता है। JDS यानी जनता दल सेक्युलर पर भी इन दोनों गठबंधनों की नज़रें होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी JDS कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है। इस बार भी वह बीजेपी की तरफ टकटकी लगाए हुए है, लेकिन मंगलवार को ही एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता उन्हें नहीं मिल सका। अब पार्टी ने कहा है कि वह एकला चलो की राह पे चलेगी, लेकिन संभावना है कि लोकसभा चुनाव आते आते किसी न किसी गठबंधन से उनकी दोस्ती हो सकती है। हालांकि बीजेपी से दोस्ती की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल इस समय बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद इससे गठबंधन बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ये पुरानी सहयोगी पार्टी फिर से बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल वह एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। साल 2020 में किसानों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। हरियाणा की इंडियन लोक दल यानी INLD भी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। फिलहाल लोकसभा में उसका एक भी सांसद नहीं है। 2019 में उसे सिर्फ 0.04% वोट ही मिले थे, लेकिन हाल के दिनों में इस पार्टी का वर्चस्व फिर से हरियाणा में बढ़ने लगा है। ऐसे में इस पार्टी को दोनों गठबंधन अपने साथ लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा AIMIM और AIUDF महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी इंतजार था कि 26 दलों का विपक्षी कुनबा उन्हें शामिल होने का न्योता देगा, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। पार्टी का तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में जनाधार माना जाता है। फिलहाल लोकसभा में उसके 2 सांसद हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 0.20% वोट मिले थे। इसी तरह असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी विपक्षी दल वाले गठबंधन में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल पार्टी ने खुद को अलग कर रखा है। पार्टी पहले भी कांग्रेस के गठबंधन में रह चुकी है। फिलहाल लोकसभा में उसका सिर्फ 1 सांसद है। पिछले लोकसभा चुनावों में उसे 0.23% वोट मिले थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।